उस रात अंजू और मनोज बुरी तरह झगड़े। मनोज अपने दोस्त के घर से पीकर आया था और अंजू ने अपनी सास के साथ झड़प हो जाने के बाद कुछ देर पहले ही तय किया था कि वह अपनी ससुराल में किसी से डरेगी दबेगी नहीं। इन दोनों कारणों से उनके बीच झगड़ा बढ़ता ही चला गया। तुम्हें इस घर में रहना है तो काम में माँ का हाथ पूरा बटाओ। तुम मटर गश्ती करती फिरो और माँ रसोई में घुसी रहे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मनोज की गुस्से से कांपती आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। आज ऑफिस में ज़्यादा काम था इसीलिए देर से आई थी, फिर भी मैंने उनके साथ थोड़ा सा काम कराया। अपनी माँ की हर बात सच मानोगे तो हमारी रोज़ लड़ाई होगी। अंजू भी जो है ज़ोर से चिल्लाई। उनकी रोज़ की शिकायत है कि जिस दिन तुम वक्त से घर आ जाती हो उस दिन भी उनके साथ कोई काम नहीं कराती हो। ये बात बिल्कुल झूठ है और झूठी तुम हो, मेरी माँ नहीं। नहीं, झूठी तुम्हारी माँ है। उस रात मनोज ने अपनी दूसरी पत्नी पर पहली बार हाथ उठा दिया। उनकी शादी को अभी 2 महीने ही बीते थे। इसके बाद में तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे हुई? अब दोबारा हाथ उठा कर तो देखो, मैं अभी पुलिस को बुला लूँगी। उसकी चिल्ला कर दी गई। इस धमकी को सुनकर राजनाथ और आरती अपने बेटे बहू को शांत कराने के लिए उनके कमरे में चले गए और फिर गुस्से से कांपती रही अंजू ने अपनी सास को जली कटी बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जवाब में आरती कुछ देर तो चुप रही, फिर वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उससे भिड़ गई। मुझे नहीं रहना है इस नर्क में, मैं कल सुबह ही अपने मायके जा रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप का बोझ मुझे नहीं ढोना है। धमकी देने के बाद अंजू ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। ये मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। पहली बीबी चरित्रहीन थी, सो मुझे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अब ये दूसरी जो पल्ले पड़ी है बहुत ही बदतमीज़ है। अपने को कोसता मनोज उस रात सोफे पर ही सो गया। अगले दिन रविवार था। आंखों में गुस्सा भरी जब 10 बजे के करीब अंजू अपने कमरे से बाहर आई तो उसने मनोज को ड्राइंग रूम में मुंह लटकाए बैठे पाया। उसके पूछे बिना मनोज ने उसे दुखी लहजे में बताया, मम्मी पापा सुबह ही गाड़ी से मामा जी के पास मेरठ चले गए हैं। क्यों? आज चाय बनाने रसोई में जा रही अंजू ने ठिठक कर पूछा। उनके जाने का कारण समझना क्या मुश्किल है? मुझे ज़बरदस्ती को शुरुआत मत ठहराओ प्लीज़। तुम्हारी माताजी ने मुझे एक की 4 सुनाई हैं। वे दोनों बीमार रहते हैं। घर से दूरी जाकर उनकी कैसी भी दुर्गति हो तुम्हारी बला से। जब आज मैं ही घर छोड़कर जाने वाली थी तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? अंजू बोली, मैंने बहुत कोशिश करी पर पापा नहीं माने, मनोज ने अंजू को जवाब दिया। इतने में वे कब तक लौटेंगे? कुछ बताकर नहीं गए हैं। मनोज ने थके हारे अंदाज में अपना चेहरा हथेलियों से रगड़ा तो अंजू भी कुछ देर को उदासी हो गई। फिर दोनों दिन भर सुस्त ही रहे पर शाम को उनका बाजार घूम आने का कार्यक्रम बन गया। पहले उन्होंने कुछ खरीदारी करी और फिर खाना भी बाहर ही खाया। उस रात अंजू को जी भर के प्यार करते हुए मनोज को एक बार भी अपने माता पिता का ध्यान बिल्कुल भी नहीं आया। और फिर अगली सुबह होना क्या था? अगले दिन 2-3 दिन उनके बीच झगड़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन ऑफिस से अंजू देर से लौटी तो मनोज उससे उलझ पड़ा। दोनों के बीच फिर से जल्द ही सुलह भी हो गई और फिर तब दोनों के मन में ये विचार एक साथ उभरा कि अगर आरती घर में मौजूद होती तो यकीनन झगड़ा उनका लंबा खिंचता चला जाता। मनोज लगभग रोज़ ही अपने माता पिता से फ़ोन पर बात कर लेता। अंजू ने उनसे पूरा हफ्ता बीत जाने के बाद बात करी थी। उसने उन दोनों का हाल चाल तो पूछ लिया पर उनके पास घर लौट आने की चर्चा बिल्कुल भी नहीं छेड़ी। देखो, शायद अगले हफ्ते वापस आएं। मनोज जब भी उनके घर लौटने की बात उठाता तो राजनाथ उसे यही जवाब देते।
जब उन्हें मेरठ गए महीना बीत गया तो अंजू और मनोज के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। पड़ोसी और रिश्तेदार जब भी मिलते तो आरती और राजनाथ के लौटने के बारे में ढेर सारे सवाल पूछते। तब उन्हें कोई झूठा कारण बताना पड़ता और ये बात उन्हें अजीब सी अपराध बोध का शिकार बना देती। लोगों के परेशान करने वाले सवालों से बचने के लिए तब दोनों ने मेरठ जाकर उन्हें वापस लाने का फैसला कर लिया। अब वहाँ पहुँचकर उनसे बहस में मत उलझ जाना। उन्हें मनाने को अगर सॉरी बोलना पड़े तो बोल देंगे। उनको साथ रखना हमारी जिम्मेदारी है, मामा जी या किसी और की नहीं। मनोज पूरे रास्ते अंजू को ऐसी बातें समझाता रहा। मामा जी के यहाँ 2 दिन बिताने के लिए शुक्रवार की रात को करीब 9 बजे उनके घर पहुँच गए। उन दोनों से मामा जी बड़े प्यार से मिले और उनकी नज़रों में अपने लिए नाराज़गी के भाव ना देखकर अंजू मन ही मन हैरान रह गई। दीदी और जीजा जी खाना खाने के बाद पार्क में घूमने गए हैं। अपने मामा की ये बात सुनकर मनोज हैरान रह गया। पापा मामी घूमने गए हैं, उन्होंने ये आदत कब से पाल ली? मनोज की आंखों में अविश्वास के भाव पैदा हो गए। वे दोनों अब नियम से सुबह भी घूमने जाते हैं। तुम उनकी फिटनेस से में आए बदलाव को देखोगे तो चकित रह जाओगे। मम्मी की कमर का दर्द उन्हें घूमने की इजाज़त देता है? हाँ, डॉक्टर राजनाथ के इलाज में है दीदी। अपने इस मजाक पर मामा जी ने जोरदार ठाका लगाया तो मनोज और अंजू ज़बरदस्त उलझन का शिकार बन गए। जब वे सब चाय पी रहे थे तब राजनाथ और आरती ने घर में प्रवेश किया। उन पर नज़र पड़ते ही मनोज उछलकर खड़ा हो गया और प्रसन्न लहजे में बोला, वाह पापा मम्मी, इन स्पोर्ट्स शूज़ में तो आप दोनों बड़े जच रहे हो। तुम्हारे मामा जी ने दिलाए हैं, अच्छे हैं ना? राजनाथ पहले किसी बच्चे की तरह खुश हुए और फिर उन्होंने मनोज को गले से लगा लिया। अपनी माँ के पैर छूते हुए मनोज ने उनकी तारीफ करी। ये बड़ी खुशी की बात है कि कमर का दर्द कम हो जाने से अब तुम्हें चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। चेहरे पर भी चमक है। मामा जी के यहाँ लगता है खूब माल उड़ा रहे हैं। मेरी ये शुगर की बीमारी कहाँ मुझे माल खाने देती है। तुम दोनों कैसे हो? आने की खबर क्यों नहीं की? अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते हुए आरती की पलकें नम हो उठीं।